जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलूक नागर जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही गर्मा गर्म बहस जो है चल रही है और हमारे साथ इस समय स्टार बैठे हुए हैं। स्टार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मलूक नागर जी को इस समय पूरे देश के मीडिया के लोग खोज रहे हैं। कारण क्या है कि आज पार्लियामेंट में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मलूक नागर जी चश्मदीद हैं। चश्मदीद इसलिए हैं क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जिस समय ये घटना हुई, जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे, मलूक नागर साहब ने उनको पकड़ा और उनकी जबरदस्त पिटाई की। तो मैं समझता हूं कि जो देश के दुश्मन हैं, देश विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ जो है जिस तरीके से मलूक नागर जी पार्लियामेंट में खड़े थे, इस वजह से सबसे ज्यादा इनकी इस समय खोज हो रही है। मलूक भाई, मुझे बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आपने उस समय क्या किया? देखिए, 0 आवर जी समाप्त होने की तरफ था, 5 या 6 मिनट बाकी थे। जी जी आगे की तरफ मुंह था, स्पीकर साहब की तरफ, चेयर की तरफ, और बराबर में उस समय राजनाथ जी बैठे हुए थे और वो अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बैठे हुए थे और कई मिनिस्टर और भी थे। जी। तो कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। तो पीछे से एकदम धड़ाम जैसी आवाज आई, तो मैंने लौट के देखा क्या हुआ। तो जहां हमारी सीट है उसके पीछे जो दर्शक दीर्घ का है, जो बालकनी जिसमें बैठते हैं जी। तो उसकी तरफ को जैसे मैं देख रहा था तो ऊपर से कोई कूदा। अच्छा। तो जब कूदा तो पता लगा कि पहले गिरा नहीं है, वो भी कूदा है। तो दूसरे वाला तो जब तक संभल नहीं पाया, उठ नहीं पाया, पहले वाला उठा और जैसे ये लेयर है तो पहली पे कूदा, दूसरी पे, जब दूसरी पे चढ़ा उधर से मैं भागा, एक तरफ से हनुमान बेनीवाल भागा और उसको जाकर के जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे पकड़ने को। और सच्चाई तो ये है कि आप सब नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, अगर एडमिट करें तो डर था दिमाग में, डर की वजह से कि कहीं जो पिक्चरों में देखते हैं एक आदमी ने सारे मार दिए कि 13 तारीख पूरा फिल्मी सीन चल रहा था। हाँ, 13 तारीख को 2001 का जो था, आज शहीदों को पहले सुबह फूल चढ़ा के आए हैं और पता लगा उसी दिन उसी तरह की घटना दूसरी घट रही है। और उस दिन तो वो संसद के बाहर रोक लिए थे, आज संसद के अंदर आ गए और इन पे वेपन होगा, सबे मारेंगे। तो किसी तरह भाग करके इनको पकड़ो और इनको गोली चलाने का मौका ना दें, इसलिए तो भाग करके उनको पकड़े। और जब उसको पकड़ने की नजदीक गए तो उसने जूता निकाला, लगता है जूता फेंक रहा है, पर जूता में से कोई चीज निकाला जिसमें से वो गैस और जिसमें से वो कलर बॉम्ब का हो, गैस बॉम्ब का हो, वो निकाला। और जब जो हमें मारने की और खराब नीयत से आया है तो वो बेसिक इंस्टिंक्ट में हो गया, हमारा मारने का कोई सोच था नहीं। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये वो लोग थे जो मतलब जिसको हम गैर कानूनी काम कर रहे थे। जी भाई, पार्लियामेंट में इस तरह से व्यवहार करने का किसी को अधिकार तो नहीं है ना। सवाल ये है कि क्या है, हो सकता है वो कुछ और होता, कोई बड़ी घटना हो जाती, कोई साजिश हो सकती थी। खैर, अब तो पांचों लोग, मतलब 3 बाहर और 2 अंदर, ये पुलिस के कब्जे में है। लेकिन मलिक भाई, आपको लगता नहीं है कि ये अगर हम इसको चुनौती के रूप में देखें, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपने बचपन में पहलवानी की होगी, मुझे लगता है उस दाव का जो है आपने पूरा इस्तेमाल आज किया है। नहीं, देखिए, अगर वास्तव में चर्चा करें जी तो घटना बहुत बड़ी थी जी, एग्जैक्टली। और अगर वो पैर में रख करके जूते में घुसा करके ले गया, छोटा रिवॉल्वर ले जाए या छोटी पिस्टल ले जाए और इस तरह की घटना घट जाए और वहाँ मार दे 5-7 लोगों को, 10 लोगों को, जहाँ जिधर को वो भागा, जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर बैठते हैं, या 543 के 43 ही सारे ही जो ऑनरेबल एमपी बैठते हैं, तो वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ जाकर अंदर कूद गया। और कूदने के बाद और वो 3 लेयर पार करके जिधर स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं वहां की तरफ गया। तो वाकई तो बात तो बहुत बड़ी भी थी। और उस समय, अभी तो हम यहाँ बोल रहे हैं आपके सामने, जब तो दिमाग में एक चीज आ रही थी कि आज बचना तो मुश्किल है। अच्छा। और जो इतनी लेयर पार करके सिक्योरिटी तोड़ के अंदर आ गया और वो धुआं जब वो उसने वो अपना छोड़ा, जो कहो उसको कलर बॉम्ब कहो या उसको गैस बॉम्ब कहो,
तो उससे लगा कि ऐसा ना हो जिस तरह सुनते आए हैं या पिक्चरों में देखते हैं या सुनते हैं कि कोई केमिकल ऐसा ना हो कि आंख चली जाए या घुट करके दम निकल जाए। तो बिल्कुल आखिरी क्षण चल रहे हैं आज जिंदगी के, उस घटना से निकलते हुए लेकर के आया। तो मुलुक भाई वाकई भाई जोरदार ताली बजाइए, ये बड़ी हिम्मत की बात है। क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली अगर कोई काम अगर आपको करना हो तो फिर उसमें दिमाग काम नहीं करता। आदमी सोचता है दिल से काम करे, फिर सोचता है दिमाग से काम करे। मुलुक भाई ने दिमाग से काम किया और उनको पकड़ लिया। तो आपने जो पकड़ा मुलुक भाई, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके मन में ख्याल आया होगा कि अब क्या करें। पकड़ के आपने क्या किया फिर उन दोनों का? दो बेसिकली मेरे साथ हनुमान बेनीवाल भी आया एक तरफ से और एक तरफ से मैं, फिर तो 4-5 MP और आ गए थे। बस पकड़ने के बाद तो जो वो हमारे साथ करना है तो हमने उसके साथ कर दिया। तो आपने फिर ये पता करने की कोशिश नहीं की मुलुक भाई कि कौन लोग हैं ये, कहां से आए हैं, इनका मकसद क्या था? क्योंकि ये तो अब आपने उनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आपने मुझे लगता है कि सिक्योरिटी वालों को दे दिया। नहीं किया? दे नहीं दिया, सिक्योरिटी वाले आ गए थे, ले गए। और जहां तक पता करने की बात है, 1:00 की ये घटना है। उसके बाद में मैं खुद ही पत्रकारों ने इतना पकड़ रखा हूं कि आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं मुझे। मैं इंक्वायरी तो जब करूं, पूछूं तो जब। देखिए भाई, अभी भी घर पे लाइन लगी खड़ी है, लोग जो है आप ही को सुनने के लिए बैठे हुए। ये हमारे पारिवारिक मित्र हैं, आपके जो चैनल वाले हैं, इसलिए वो सारा छोड़ करके मुझे यहाँ पहले ही बुकिंग थी 15-20 दिन, तो पहले मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा। नहीं तो अभी तक वही चल रहा है हर जगह। आज तक वाला चित्रा के साथ था तो लाइव छोड़ा आपके लिए। नहीं मुलुक भाई, अब मुझे लगता है कि आपकी क्या सलाह होगी इस तरह की घटनाओं से हम बचें? क्योंकि इस समय अगर देखिए तो हर जगह चुनौतियाँ हैं और हर जगह समस्याएं हैं। इस तरह की घटनाएं फिर ना दोहराई जाएं और इस तरह के क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत सारे लोग आपसे पास के लिए मांग करते होंगे, कहते होंगे। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक रिएक्शन दे दें कि आखिर जो है कि इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा ना हो। देखिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये सोचता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो देश में समय समय पे और अलग अलग विषयों पे किसी भी यूनिवर्सिटी में उठा करके और किसी सब्जेक्ट को फेंक दो और यंगस्टर्स से उस पे ओपिनियन ले, और जो ओपिनियन आए उस पे सरकार को संज्ञान लेके काम करना चाहिए। चलिए मुलुक भाई, मैं दूसरा कहीं ना कहीं अभी तो आप मुझे हीरो और वो बना के बता रहे हो कि उसकी नहीं, आप हीरो हैं भाई। देखिए सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। तो एक समय तो ऐसा था, लग रहा था आज जान बचेगी नहीं। पिछले 2021 में, इसीलिए तो तालियां बजा रहे हैं कि आप 2001 में तो संसद के बाहर रोक लिए, तो आज तो ये अंदर आ गए। तो उस समय तो ये लग रहा था जान बचेगी नहीं। तो इस विषय पे जिस MP का पास है, सबसे पहले तो खामी वहां कि उसने बगैर जाने हुए, बगैर पहचाने हुए साइन करके भेजा कैसे? अगर सारे MP कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं तो आज के बाद वो भी ध्यान दें। पहली गलती, पहली ढील, सिक्योरिटी फेलियर। दूसरा, जहां संसद में अंदर घुस रहे मेन गेट पे, वहां कोई पैर में के अंदर, जूते के अंदर वो गैस बॉम्ब कहो, कलर बॉम्ब कहो, लेके गया तो गया कैसे? तीसरा, जहां मेन एंट्रेंस है नई संसद की, जब वहां घुस रहा था तो वहां उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच, उसको क्यों नहीं चेक करा गया? चौथा, पहले गेट से लेकर आखिर तक इंटेलिजेंस कुछ ऐसी हो जो बॉडी लैंग्वेज भी चेक करे, जो लोगों से बातचीत करते हुए सुने उन्हें, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस नियत से आ रहा है। और आज तो खास करके 13 तारीख ऐसी थी जिस दिन हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक मंदिर पे डॉट लगा था। तो आज विशेषकर चौकन्ने होने चाहिए थे सब। आखिरी जब वहां जाके बैठ रहे हैं तो वहां बैठने पे जब वो कूदा तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? नेक्स्ट, जब वो अंदर कूद के आ गया तो वहां अगर कोई आके घुस के आ जाए और हम MP लोग उसको पकड़ने की स्थिति में ना हो और वो कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब की जगह छोटा पिस्टल उस पे हो और उठा के मार दे तो क्या हो? एक फेलियरिटी। वो तो सारे बिंदुओं पे दोबारा से सरकार को पूरी इस पे आकलन करके और नए तरीके से सोच के आगे भविष्य में ना घटे। आज ये 22 साल के बाद घटना घटी है, आगे फिर दोबारा कोई घटना ना घटे, तो बहुत गंभीरता से इस पे सोचने की जरूरत है। और सिक्योरिटी फेलियर तो कहीं ना कहीं है। चलिए भाई मुलुक भाई, आपकी बात मैं समझता हूं कि सरकार सुनेगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज के हमारे हीरो मुलुक नागर जी, आप इंडिया न्यूज के इस विशाल मंच पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।